बात और क्या हो सकती है। और तब हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि बोलने से पहले हम सलाम करते हैं, बोलने से पहले हम सलाम करते हैं, दर्द ये दिल का पैगाम करते हैं। ये मत समझना कि भूल गए हम आपको, याद तो आपको सुबह साफ करते हैं, याद तो आपको सुबह साफ करते हैं। प्रदेश के औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड मुख्यालय में बीआरसी केंद्र में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नंदलाल प्रसाद के नेतृत्व में किया गया। गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वृक्ष में आग लगी, इस वृक्ष में जले जात हैं पात। अरे पंछी तू क्यों न उड़े, भक्त तुम्हारे पास। वाह। एक जंगल में आग लगी हुई अवस्था को देख करके सारे जंगल धू धू करके जल रहे थे। हर एक पत्नी नर मादा दोनों एक बच्चा को देख करके वहां पर बैठी हुई थी, लेकिन उड़ नहीं रही थी। पत्नी ने पूछा कि आग लगी इस वृक्ष में, जले जात हैं पात, अरे पंछी तू क्यों न उड़े, भक्त तुम्हारे पास, क्यों नहीं उड़ रहे हो? तो पंछी जवाब देता है उस पक्षी को, फल खाए इस वृक्ष का, फल खाए इस वृक्ष का, गंदे कीड़ों पर अधर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ, अधर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। ये शिक्षा विभाग के तस्वीर हो गया हूँ, तस्वीर देखकर अब दिल मेरा चुन गया आपकी तकलीफ देखकर। धन्यवाद। गुरु के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से नहीं हूँ मैं तेरे संसार से, तेरे संसार से। एक साहब ऐसे आए, एक साहब ऐसे आए, डाला जिन्होंने अपनी नजर सबको। प्रमाणित किया जा रहा है ऐसा मैं इसके पहले कभी पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया था। श्री संतोष कुमार जी और नंदलाल सर के द्वारा यह प्रशस्ति प्रपत्र प्रखंड में अच्छा काम करने के लिए यह दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मध्य विद्यालय टिहरी के प्रधानाध्यापक, जिनका जबरदस्त काम के अपने काम क्षेत्र में एक अलग अपनी पहचान बनाई है। काम के लिए बहुत अच्छे काम के लिए काफी दिलचस्प लेते हैं पढ़ाई में, इनके लिए प्रशस्ति प्रपत्र और सम्मान दिया जा रहा है। मैं इनको आज यह प्रशस्ति प्रपत्र बीओ साहब को जो सम्मान दिया है, इस सम्मान को आपको बचाए रखना है, हम सभी शिक्षक को बचाए रखना है। और ये है हमारे बीओ साहब जो हम सम्मानित कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के दिन हमारे डीपीओ साहब औरंगाबाद के स्थापना के डीपीओ साहब, इनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि फिर से सर के द्वारा जो यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया है, निश्चित तौर पर यह यादगार हो जाना चाहिए, ये एक यादगार होना चाहिए, इतिहास बनना चाहिए। जी जी। और इस इतिहास में हम कहते हैं कि हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने की हौसला रखो मेरे यारों, क्योंकि कोई हार और जीत से निकलने का फकीर नहीं बनता। सर को सम्मानित किया जा रहा है और आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे सॉल से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हमारे बीओ साहब एमडीएम प्रभारी विजय जी को भी सम्मानित कर रहे हैं बुके देकर के और सॉल देकर के, साथ ही यहाँ पे डायरी और पेन देकर के सम्मानित किया जाए। जमीन पर बीओ साहब के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सम्मानित अब हो रहे हैं अंग वस्त्र के साथ और पूनम मैडम जी को सम्मानित कर रहे हैं हम लोगों की तरफ से, और बुके लेकर के, शॉल लेकर के, डायरी पेन जितना भी होता है, जो भी सम्मान है यहाँ पे, क्या खूबसूरत ये नजारा है।
क्या खूबसूरत ये पल है। और पीओ साहब ने जो कहा है कि मेरी बातों पर कभी एक बात करके तो देखो, सच्चे दिल से मेरा नाम लेकर तो देखो, पलकें बंद करोगे तो महसूस करोगे हमको, कभी हमें अपनी पलकों में छुपाकर तो देखो। वाह, टूट जाते हैं जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, कभी कभी वही हमसे रूठ जाते हैं। क्या करें, ये तो मुसीबत है। कहते हैं साहब कि ख्वाबों की धुंध में तेरी याद परछाई सी लगती है, ख्वाबों की धुंध में तेरी याद परछाई सी लगती है, तेरी हर राहत में एक आवाज सी लगती है, तू है तो जिंदगी है, वरना सीने में सांस भी पाए। आप यहाँ पर आए हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जब गो की सरजमी पर यहाँ पर पैर रखे ना, शिक्षकों का सीना चौड़ा हो चुका है। सर पहला पदाधिकारी 19 साल के अंतर्गत में आप आए हैं ना, आपके सामने सर इनकी बात कर रहे हैं, 19 साल के अंतर्गत 19 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, पहला पदाधिकारी ऐसा देखे जो इतना शिक्षक इनके बीच में बैठ करके आज शिक्षक सम्मान समारोह मनाया। क्या बात नहीं होगी सर जब हम यही कहेंगे कि सर दोस्ती करो तो धोखा मत देना। डीपीओ साहब आपको भी कहेंगे कि दोस्ती करो तो धोखा मत देना, दोस्तों को आंसुओं का तोहफा मत देना, दिल से रोए कोई तुम्हें याद करके ऐसा किसी को मौका मत देना, ऐसा किसी को मौका मत देना। अरे कितुआ मांगी थी आसियाने की, चल पड़ी आंधियां समाने की, मेरा गम कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि हम शिक्षक हैं तो गम क्या समझेगा, मेरा गम कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की, मेरी आदत थी मुस्कुराने की। वो लम्हे वो पल याद रहते हैं साहब, जब आते हैं तो जमाना खिल जाता है साहब। और जब हम देखते हैं आपको टकटकी निगाहों से कि बेदरमा हमको कब मिलेगा, तो सर डीपीओ साहब की याद आ जाती है। और जब याद आ जाती है तो कहते हैं कि आपकी आंखें कभी नम ना हो और आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो, दुनिया की हर खुशी मिले आपको, चाहे उस खुशी में हम ना हो। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। परम आदरणीय हरदिल अजीज हमारे दयाशंकर बाबू स्थापना टीम औरंगाबाद सबके साथ आए हुए दिव्यांग महोदय, हमारे शंभू बाबू दिव्यांग संघ के अध्यक्ष, हमारे एमडीएम प्रभारी आदरणीय विजय बाबू, और साथ ही साथ हमारे बच्चे को मूर्त निखारने वाले बैठे हमारे तमाम शिक्षक मेरे भाई, तस्वीर हो गया हूँ, तस्वीर हो गया हूँ, तस्वीर देखकर दिल मेरा खिल गया आपकी तकदीर देखकर। मुझे भीख मिल गई है मेरी याचना से पहले, मुझे भीख मिल गई है मेरी याचना से पहले, अब मेरे देवता मगन हैं मेरे पूजन से पहले, मेरे देवता मगन हैं मेरे पूजन से पहले। आइए अधिक देर ना लेते हुए सर्वप्रथम हमारे आदरणीय स्थापना डीपीओ साहब, कोई देख ले न सूरत, कोई देख ले न सूरत इस लाजवाब से, ढकते फरेली चेहरे को नकली नकाब से, कि काजल को शर्म आती है कि खुद को कहां छिपाऊं, कि चारों तरफ से ढका हूं इस बेनकाब से, इस बेनकाब। दे निगाह तो रसाई दे, सबसे कर दे निगाह तो रसाई दे, अब देखो अगर आईना तो तू दिखाई दे, निगाह तो रसाई दे, अब देखो अगर आईना तो तू दिखाई दे। यूं तो कतरे हैं सब इस दरिया में, पर कतरा वही है जिसमें दरिया नजर आता है, दरिया नजर आता है। ऐ चांद नाज मत कर तू अपने सूरत पे कि हमने भी एक चांद देखा है, ऐ चांद नाज मत कर तू अपने सूरत पे कि हमने भी एक चांद देखा है, तुझमें तो रदा पर बेदार देखा है। जहाँ तो मैं भी जा सकता था पर आवाज नहीं है, ये बाजा तो मैं भी बजा सकता था पर साज नहीं है, और वो ताजमहल तो मैं भी बना सकता था पर क्या करें किस्मत में मुमताज नहीं है। चलो जिनका एक बार बहुत बहुत सभी लोगों को नमस्कार। इतनी सेवा सारी पूरी आदि में आपके मन संचालक और जीओ साहब बोले, मेरे लिए ऑलमोस्ट असंभव भी है इतनी सेवा सारी बोलूँ, और थोड़ा वो पल भी नहीं
मुझे लग रहा है कि ये शिक्षक समारोह आज 5 सितंबर के दिन आप लोग मना रहे हैं, अच्छी बात है। और एक दो प्रखंड से फोन आया, हम लगता है कि और एक दो जगह कार्यक्रम बहुत चल रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा माहौल में गर्मी शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के दिन बेहतर हुआ, नॉर्मल सी बात करें, वैसे सामान्य बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को लगता होगा कि बेहतर कब करेगा। जून माह तक मिल गया है, जुलाई का नहीं है, ठीक है। आवंटन आते जुलाई माह में जीओबी का मिल गया है, जीओबी का मिल गया। हमें लगता है कि अगस्त का भी हमने कर दिया, साइन कर दिया अगस्त का भी। तो आप लोग जीओबी वाले शिक्षकों को अगस्त का मिल जाएगा। अब बेहतर में पहले जैसा इशू नहीं रहेगा, हम आपको एश्योर करते हैं किसी भी तरह का आप लोगों को दरकार मिलेगा। शिक्षक दिवस है तो वो बातें करते हैं जो आज शिक्षक दिवस में करना चाहिए। वो बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। आप सभी शिक्षक हैं, आप ये सब इन सब बातों से अभिवादी परिचित हैं। आपने अपने विद्यालय में बच्चों को ये सब आपने बताया होगा और प्रेरणा क्वेश्चन सुनाया होंगे। आज के दिन हम लोग का इंट्रोस्पेक्शन का डे है। हम लोग अंदर झांके अपने अंदर और देखें कि हम लोग अपने काम कैसे से बचा रहे हैं। मतलब आज मेरा दिन नहीं, आज आप लोग का दिन है, तो आप लोग अपने अपने अंदर झांके। साहित्य का सम्मान आप लोग सब मिलकर अगर कर देते ना, तो साहित्य की जैसे जब लोग टीचर हैं जो इतने बड़े कार्यक्रम की आगाज कर दिया आपके साथ रह करके, रंजीत सर हैं, शंभू जी हैं, सुनील जी हैं, कपिल जी हैं, तो सर ये हम लोगों का सर के सामने सर और शाहिद जी को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो सम्मान है जिसे देने के लिए आदमी जो है लड़ाई रहता है और वैसा काज करते हैं। तो शाहिद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम चाहते हैं कि रंजीत सर, जोरदार ताली बजनी चाहिए रंजीत सर जी के लिए। रात दिन एक करके लगे हुए रहते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पीओ साहब के साथ। तो रंजीत सर को भी हम सम्मानित करेंगे और ये द बेस्ट टीचर का पुरस्कार, द बेस्ट टीचर का सम्मान जो आज प्रखंड से मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर को भी। कपिल सर आप यहाँ पे आइएगा, हमें 132 हो जाए कम से कम प्रखंड में 132 होना चाहिए। और अगले बार खाना झांकड़ की बारी होगी तो निश्चित तौर पर कपिल जी यहाँ पर हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। आइएगा लगातार। केपी सहाय जी को भी यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि इनके बाद हमारे शंभू प्रसाद पारी जी जो दो पैरों से बेचारे, लेकिन सर कारनामा इनका कहीं देखिए शंभू प्रसाद हाजिर है, कहीं जाइए शंभू प्रसाद हाजिर है। दिल का भारी, कद का भारी, नाम है इनका शंभू प्रसाद पारी, दोनों पैरों से लाचारी शंभू प्रसाद पारी। जी जी जी, ये सुनील कुमार बॉबी जी हैं, इनका भी सम्मान होगा यहाँ पे। तो के लिए जो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, निश्चित तौर पर आज सौभाग्य की बात है उन तमाम शिक्षकों को जिन्होंने आज प्रखंड लेवल पर अपना नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं बताना चाहूंगा। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष नीरज कुमार बिट्टू जी, जो धमाकेदार मंच संचालन बहुत धन्यवाद और अच्छा काम करने के लिए श्री संजय कुमार सिंह जी को आज प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरी बात है, बेहतरीन काम करते हैं सर ये संतोष जी। अरुण कुमार शिक्षक प्राथमिक विद्यालय आशापुर लाल प्रसाद जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा इस प्रखंड में राम शरण यादव जी को। और समय तो प्राथमिक विद्यालय राजापुर के कुमार जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। इन हमेशा साथ रहते हैं, तो अमरेश कुमार जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। उपेंद्र कुमार यादव इनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। और कुमार शर्मा जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस शिक्षक सम्मान समारोह आज के। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूं हम सभी के अच्छे ट्रेनर, बहुत अच्छे ट्रेनर, हम सभी को मार्ग प्रशस्त करने वाले श्री सतीश पांडे जी मध्य विद्यालय करने के लिए प्रेरित करने वाले सतीश पांडे जी का सम्मान हो रहा है। जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। इसके बाद मैं बहुत रजनीश कुमार
रजनीश कुमार प्राथमिक विद्यालय पिपराही। अच्छा, कुछ मोहन जी को आज सम्मानित किया जा रहा है, जोरदार ताली बजाइए। क्या बात है। और निश्चित तौर पर ये जैसा कि आपके बीच में रूबरू हुए थे, तो निश्चित तौर पर ये बड़े ही आज प्रतिभावान हैं कुमार कौशल कुमार, मध्य विद्यालय अहियापुर। बहुत बहुत धन्यवाद किया है, तहे दिल से कहा अभिनंदन है कुमार कौशल जी को, मध्य विद्यालय अहियापुर से है। रुद्रेश कुमार जी इसके बाद है, बहुत बढ़िया लोगों को इन्होंने सम्मानित करने का काम किया है, धर्मेंद्र प्रसाद जी को। सबका हो गया और थोड़ा सा तालियां आपको जानी चाहिए। ये थे हमारे 25 नौजवान जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया। गोह प्रखंड में जो शिक्षक समारोह मनाया गया वो आज तक का जो है अद्भुत कार्यक्रम रहा है। और इसके पीछे एक ही चीज़ हमें नज़र आती है कि सर जो हमारे बीओ साहब हैं, इनकी सोच जो है वो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बहुत बेहतरीन करने का है। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जानते हैं हमारे सर कि यदि शिक्षक को हम प्रेरित करेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे, तो निश्चित ही हमारा शैक्षणिक वातावरण अच्छा होगा। और हो रहा है, आज देखने को मिल रहा है सर के क्रियाकलाप के द्वारा ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे प्रखंड में जो शिक्षण की व्यवस्था है वो बेहतरीन हुई है। जैसा कि बिट्टू जी ने भी कहा, एक बिल्कुल सत्य कहा इन्होंने गोह के बारे में, और ये नज़र आ रहा है। और हम लोग तो अभिभूत हैं, सर को शत नमन है इसके लिए जो इस तरह के कार्यक्रम यहाँ स्थापित किए। एक कार्यक्रम अपने आप में एक मिसाल है और हम इसके लिए कर्तव्यनिष्ठ और सक्षम पदाधिकारी श्री नंदलाल प्रसाद जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमें इस कार्यक्रम से बहुत अच्छा लगा। ये इससे बहुत सकारात्मक माहौल बनेगा और गोह के धरती पर विद्यालय में बहुत शिक्षा में सुधार होगा। बहुत अच्छा लगा और ऐसा होना चाहिए आने वाले समय में भी। और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा हम लोग को जागरूक कर रहे हैं। अच्छा किए, धन्यवाद। इनका कार्य जो है सो बहुत सराहनीय है। इनका मैं सत नमन करती हूँ कि हमेशा कार्य करते रहें और जो पदाधिकारी हैं इनकी सीख से ऐसा ही वो भी करें और शिक्षक को बढ़ावा दें कि शिक्षक अपना कार्य में अच्छे कार्य करें, इनकी भूमिका निभाएं शिक्षक अपना अच्छे कार्य में। बहुत अच्छा रहा। इस तरह का कार्यक्रम पूरे बिहार में प्रथम है। इस तरह का कार्यक्रम बिहार में कहीं नहीं हुआ है। 19 साल से हम सेवा में हैं, 19 साल से सेवा में हैं और हर एक साल 5 सितंबर तो मनाते ही थे, लेकिन आज तक मैंने बीआरसी के अंतर्गत में कोई पदाधिकारी ने ऐसा कारनामा नहीं किया जो आज श्री नंदलाल प्रसाद जी ने कर दिया है। इनकी हम जितनी भी प्रशंसा करें बहुत ही कम होगा। और निश्चित तौर पर न सिर्फ ये ऐसा कर करके सिर्फ 32 शिक्षक को सम्मानित किए हैं, बल्कि गोह की शिक्षा की दिशा और दशा बदलने में जो अहम भूमिका निभाई है ना, मैं बारंबार सर को प्रणाम करूंगा, बारंबार मैं प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छा लगा सुनील सर आपका सीधा जवाब। इतनी खुशी 19 साल में हमको नहीं मिली थी जितनी खुशी आज मिली है यह सम्मान पा करके। द बेस्ट टीचर का पुरस्कार इतना असंभव, मैंने इतना साधारण सा चीज है जी, और प्रखंड लेवल में द बेस्ट टीचर का मिला है पुरस्कार। और इसको हमको कैसे संभालना है, एक शिक्षक को कैसे संभालना है, ये तो हमारे लिए अब 60 वर्ष के लिए उन्होंने चुनौती दे दिया है। हमें वह रास्ता दे दिया ना कि अब हम इस रास्ते से भटकेंगे नहीं। हम एक शिक्षक हैं, अब और ज्यादा सर को करके दिखाने की एक चुनौती है और ऐसा करके हम लोग दिखाएंगे। सिर्फ सम्मानित होना मेरा लक्ष्य नहीं था। सबसे शिक्षकों की ओर से हमारा सबसे पहला कदम यह है कि सब सर को पहले हम सम्मानित तो करते ही थे, करते भी रहेंगे, लेकिन आज आने वाला जो शिक्षा में जो सर का एक लक्ष्य है, इनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे। बहुत कुछ बात शिक्षा पर होती है, लेकिन शिक्षा में हमें वो परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है जिसका मैंने शुरुआत किया है कि शिक्षकों को सम्मानित करके हम शिक्षा में एक नया बदलाव करना चाहते हैं। क्योंकि बदलूंगा जमाना, बदलूंगा, एक रोज बदल कर दम लूंगा, जंजीर सुनहरी खत्म करूं, बंधन से निकल कर दम लूंगा।
बंधन से निकल कर दम लूंगा। शिक्षा में नई गुणवत्तापूर्ण सरकार ने जो अवधारणा बना रखी है उसको फील्ड पर उतारने का मेरा लक्ष्य है। ये मेरा शुरुआत है, एक आगाज है। इसका अंतिम तो बाद में बताएगा कि गो की धरती कि हमारा क्या सम्मान करती है, क्या देती है, वो बात की बात है। लेकिन मैं शिक्षकों को एक प्रेरणा के रूप में, एक कैटलिस्ट के रूप में, प्रेरणा के रूप में मैंने एक सम्मान पत्र और ये छोटी सी एक भेंट हमने दी है। उतना तो काबिल हमने है नहीं, लेकिन एक तुच्छ सा भेंट हमने दिया है, जिसकी इस अरमान से दिया है कि इनको जिम्मेवारी हमने बढ़ा, जैसा इन्होंने कहा ना, हम जिम्मेवारी बढ़ा दिया है। इस पर कहीं दाग न लगे, मेरे इस सम्मान पत्र में कहीं दाग न लगे, इससे और बेहतर काम करके दिखावें और बेहतर दुनिया में नाम रोशन करें। यही गो की धरती के मेरा पैगाम रहेगा, मेरा ये तमन्ना। शिक्षकों से अपेक्षा हमारा यही है कि आज से नया पूर्णतः एक बदलाव होगा। शिक्षक दिवस के इस महान पावन अवसर पर अब कल परसों से देखिएगा एक महान बदलाव की ओर हमारा प्रखंड आगे अग्रसर होगा। आज जो शिक्षक का सम्मान मिला, इसके लिए मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। आज का इस शिक्षक सम्मान समारोह के लिए अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हम शिक्षक साथियों को प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। हमें नहीं लगता है कि बिहार के किसी भी ऐसे प्रखंड में अभी तक इस तरह का अनुष्ठान हुआ होगा। ये गोह के लिए एक बहुत ही महत्व क्षण आज अनुभव हो रहा है कि हम शिक्षकों को गौरवान्वित किए और इस पल को हम लोग उस पल तक याद रखेंगे जब तक हम अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का नाम जिला से लेकर राज्य तक रोशन नहीं करवा देते हैं, तब तक हम लोग का दायित्व समाप्त नहीं होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो सम्मान समारोह के तहत हम लोग को जो भेंट दिया गया है, हमारी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया है। उस जिम्मेदारी को हम बाखूबी निभाएंगे, तब हमारा सम्मान समारोह सार्थक होगा। अगर हम अपने मंजिल से अगर भटकते हैं तो यह सम्मान समारोह जो है हमारा कहीं ना कहीं बेईमानी साबित होगा। हम अपने दायित्व पर खड़ा उतरने का काम करेंगे, तभी हमारे पदाधिकारी का सम्मान सार्थक होगा।